जाके बुरे तरीके से ऐसे पकड़ पकड़ के धक्के मार मार के मैं हथकड़ियाँ लगाई गई हाथों में पैरों में। अमेरिका ने वहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया। अमृतसर पहुँचे थे, डिपोर्ट होकर वहाँ से हम इनको घर ले आए। घर में पैसे थी, बड़े भाई ने वो बेची, ट्रैक्टर बेचा, हाउस लोन किया, कुछ ब्याज पे उठा के चले रिश्तेदारों से, किसी अपने यार प्यारे से लेके मैं यहाँ से निकला। रात में हम ऐसे ही बाहर पड़े रहे, पूरी रात मच्छरों में पड़े रहे। हम 3 बंदे थे, 2 अलग कंट्री के थे। मैं खाना वाना दिया तो उसमें चिकन वगैरह था, बीफ वगैरह थी, तो वो हमने खाया नहीं। वहाँ पे ऐसे ही प्लास्टिक के कच्चे चावल मिले, खाली चावल मिले थे, वो पानी के साथ वही खाए, क्योंकि भूखा आदमी है तो कुछ तो खाएगा ही। फिर हमें बताया गया, वहाँ पे कोई हिंदी में ट्रांसलेटर था, उन्होंने बताया कि आपको हम दोबारा इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। कायदे में रह के जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा 3 घंटों के लिए। उस बॉक्स में ना आपको हवा लगेगी, ना आपको पानी मिलेगा। बाथरूम करवा दो। बहुत देर में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाथरूम करवाते थे, एक हाथ की हथकड़ी खोल के। मेरा नाम अमित है, मेरा गांव चिड़ी है। हम 2 भाई हैं। मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका भेजने की तैयारी करी थी। मैं अपने हाउस मकान पे लोन करवा के मैंने रुपए इकट्ठे करे थे, और कुछ एक मेरे पास ट्रैक्टर था, वो बेचा था। 1-2 भैंस थी, वो बेची थी। और कुछ रिश्तेदारों से ब्याज पे या उधार सुधार मांग के पैसे इकट्ठे किए थे, जो कि अमेरिका जाके कुछ काम कर सके। तो वहाँ ये पहुँचने के बाद पहुँच तो गए थे, 25 जनवरी को पहुँच गए थे, लेकिन अमेरिका ने वहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया। अमृतसर पहुँचे थे, डिपोर्ट होकर वहाँ से हम इनको घर ले आए। और जो है, परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इसमें देख रेख करे अच्छे से, या कोई भी मतलब हमारे को कुछ 65 लाख रुपए कर्ज लिया था जी। हाँ, 65 लाख रुपए दे के ये भेजा था। तो कर्ज मांगने वाले घर आ रहे हैं? हाँ, कर्ज मांगने वाले तो आएंगे जी। तो जिन्होंने दे रखा उनको तो देना वापस पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जमीन का भी 1 किला ही है। तो अब क्या करेंगे? अब फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो एक सरकार से निवेदन कर सकते हैं, जो करेगी। जी, नाम बताओ। मेरा नाम संदीप है, चिड़ी का रहने वाला हूँ मैं। मेरा घर के हालात ठीक नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। 3 बहनें मेरी, माता जी मेरी लाचार हैं, पैरों से इनसे चला नहीं जाता अच्छे से। मैं 20 नवंबर 2024 को अमेरिका के लिए घर से निकला था। फिर मेरे को 3 दिन मैं मुंबई रहा, पुणे में, वहाँ से वापस दिल्ली आया। फिर दिल्ली से मेरे 24 नवंबर 2024 को एम्स्टर्डम की मेरी फ़्लाइट थी। वहाँ से आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी सूर्यनेम की। 1 रात की मेरी स्टे हुई एयरपोर्ट पे ही। फिर मैं सुबह वहाँ से सूर्यनेम के लिए निकल गया। फिर मेरे को आगे मेरा ओम प्रकाश नाम का बंदा मिला, जो मेरा पहले एजेंट है। उसका नाम प्रमोद है, उनके पिताजी का नाम है प्रेम, सोनीपत के रहने वाले हैं वो। मेरे 65 लाख रुपए लग गए, ब्याज पे उठा के कुछ रिश्तेदारों पे उठ लिए। घर में पैसे थी, बड़े भाई ने वो बेची, ट्रैक्टर बेचा, हाउस लोन किया, कुछ ब्याज पे उठा के चले रिश्तेदारों से, किसी अपने यार प्यारे से लेके मैं यहाँ से निकला कि भाई अपने घर के आर्थिक हालात सुधार सकूं। फिर मैं सूर्यनेम गया, वहाँ जाके मेरे को ओम प्रकाश नाम का बंदा मिला। उसने मेरे को फोटो भेजा टैक्सी वाले का कि ये बंदा तुम्हें वहाँ एयरपोर्ट से लेके जाएगा। इमिग्रेशन पे भी उन्होंने अपना सारा इमिग्रेशन उन्होंने खुद करवा दी थी। वहाँ से आगे मेरे को बंदा ले गया, उसने मेरे को एक घर में रोक दिया था। 3 दिन मैं वहाँ घर में रहा। उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें एक आदमी लेने आएगा, उसके साथ बैठ के चला जाना, वो तुम्हें सूरीनेम का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा गवाना के लिए। वहाँ से फिर मेरे को रात को ले जाएगा। रात को मेरी 20-25 मिनट मेरे को बोट में चलाया गया, बॉर्डर क्रॉस किया। फिर वहाँ रात में हम ऐसे ही बाहर पड़े रहे, पूरी रात मच्छरों में पड़े रहे। हम 3 बंदे थे, 2 अलग कंट्री के थे, पड़े रहे। फिर वहाँ से फिर कोई और आए, उन्होंने हमें वो गाड़ी में लेके गई। 3-4 घंटे गाड़ी में चल के आगे में घर में रोक दिया गया 3-4 घंटों के लिए। वहाँ फिर हमें खाना वाना दिया तो उसमें चिकन वगैरह था, बीफ वगैरह थी, तो हमने खाया नहीं, ऐसे ही भूखे बैठे रहे, चले रही। फिर हमें वहाँ से ब्राज़ील के लिए निकाला गया, गवाना से। लगातार 3-4 दिन सफ़र किया बस में, भीड़ में प्रॉपर सफ़र करके आगे ब्राज़ील पहुँचा मैं। 3 दिन में ब्राज़ील पहुँचा। ब्राज़ील जाके मेरे को आगे फिर कोई टैक्सी वाला आया बंदा, उसने मेरा फोटो दिखाया, उन्होंने मेरे को होटल में रुकवा दिया। 3 दिन में होटल में रहा। फिर मेरे पास मैसेज आया ओम प्रकाश का
कि भाई तुमने अपनी टिकट अपने आप लेनी पड़ेगी ब्राजील से आगे निकलने के लिए। फिर मैंने अपनी टिकट ली, वहाँ पे लॉस कोम्बोस कंट्री स्टेट है, उसकी टिकट ली। वहाँ से फिर आगे वहीं से बस स्टैंड से आगे मेरे को पोर्तोविलो की फिर मैंने टिकट ली। फिर मेरे पास मैसेज आया कि यहाँ से पोर्तोविलो की टिकट ले लो। वहाँ से आगे चल के ब्राजील क्रॉस हो गया, मेरा कंट्री क्रॉस करवा दी उन्होंने। फिर मैं जाके बोलीविया से कंट्री में गया। बोलीविया जाके मेरी 4 दिन की स्टे हुई, 3-4 दिन वहाँ रहा। फिर मेरे को बस के एक आगे कैबिन में बिठा दिया गया, छोटा सा कैबिन था इस साइज का। उस कैबिन में मैं लगातार 3 दिन फिर सफर किया। बोलीविया बड़ी कंट्री है, तो 3 दिन में वो क्रॉस हुई। बोलीविया से फिर मैं पेरू गया। पेरू में मेरे को आगे बंदा अपने आप ही मिल गया था, अब मेरे एजेंट ने भेज दिया था। उसने हमारा फोटो दिखा, मेरी टिकट करवाई। फिर मैं लगातार पेरू का सफर क्रॉस किया। पेरू के बाद मैं इक्वाडोर गया। इक्वाडोर कंट्री है, उसमें गया। वहाँ इक्वाडोर जाके मेरी 2 दिन की स्टे हुई। वहाँ पे ऐसे ही प्लास्टिक के कच्चे चावल मिले, खाली चावल चावल मिले थे, वो पानी के साथ वही खाए, क्योंकि भूखा आदमी है तो कुछ तो खाएगा ही। 2 दिन स्टे के बाद फिर मेरे को इक्वाडोर से ले जाया गया। आगे जाके गाड़ी चेंज होगी, कभी बस में गए, बस में जाके फिर गाड़ी चेंज होगी, गाड़ी में ले जाके बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद मेरे को कोलंबिया में एंट्री होगी मेरी इक्वाडोर से। कोलंबिया में गया, फिर कोलंबिया में 2 बसें हुई चेंज। वहाँ से बस में जाके मैं कोलंबिया के निकोकली शहर में रुक गया। वो बिल्कुल पनामा के और निकोकली का बॉर्डर के बीच में समुद्र आ जाता वहाँ पे। फिर मेरे को वहाँ से बोट के शिप के थ्रू समुद्र में ले जाके आगे पनामा के एक छोटा सा निकारागुआ नाम से टापू है, वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया। फिर मेरी वहाँ से टे हुई, 2 दिन मैं वहाँ रुका। वहाँ से फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें जो बंदा फोटो दिखाएगा उसके साथ चला जाना, वो आगे तुम्हें पनामा में एंट्री करवा देगा। फिर उन्होंने वो ले जाके मैं रात को पनामा में एंट्री करवा दी। फिर हम लगातार 2 दिन पनामा में चले, 11 घंटे चले, रात को स्टे करवाई, वही जंगल में लेटे। सुबह फिर हम चले आगे चल के, फिर पनामा में चल के फिर हमने थोड़ी 3-4 घंटों का बोट का रास्ता पड़ा। नहर थी, उसके अंदर से ही हमें ले जाएगा आगे। फिर पैदल चले हम। फिर जाने के बाद गाड़ी मिली, गाड़ी में कोई 25-30 बंदे थे, भेड़ बकरी की तरह भूस के उसमें डाल दिया था हमें। आगे चलते रहे, फिर पनामा सिटी आया। वहां से क्रॉस करके कभी जंगल में घुस रहे हैं, कभी पहाड़ों में चल रहे हैं, कभी झरने बने हुए हैं, उन पे रस्सी बंधी हुई है, वहां से रस्सी पकड़ के नहर से चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। कभी गाड़ी में, कभी पैदल जाके पनामा क्रॉस हो गया, पनामा सिटी क्रॉस हो गई। फिर हमने कोस्टारिका कंट्री में गई। वहाँ पे हमने इमिग्रेशन कराई, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन कराने के बाद ही अगली कंट्री की टिकट मिलती है हमें। बस में वो पुलिस वाली टिकट दिलवाते हैं, पैसे हमारे लगते हैं, लेकिन वो टिकट काउंटर वाला तब तक टिकट नहीं देगा जब तक वो इमिग्रेशन वाले बंदे वहाँ तक हमें छोड़ के नहीं आएंगे। हमारी वहाँ पे इमिग्रेशन हुई, उन्होंने हमें कंट्री आउट दे दिया। वहाँ से निकलने के बाद हम आगे होंडरस निकले। एक कंट्री और रहती बीच, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है। होंडरस गए, होंडरस जाके फिर हमारी इमिग्रेशन हुई। उन्होंने फिर हमें बस वालों के पास छोड़ा। वहाँ से होंडरस जाके रात को बॉर्डर क्रॉस करवाया। जो वहाँ के लोकल डोंकर होते हैं, बंदे होते हैं, डोंकर बोलते हैं उनको, तो उन्होंने हमें फिर वो होंडरस क्लियर करवा। वहाँ से हम निकले फिर गुआटेमाला। गुआटेमाला का भी मेरा 1 दिन का सफ़र था। वहाँ फिर उन्होंने जंगल से घुसा के फिर गुआटेमाला का बॉर्डर क्रॉस करा के मैक्सिको के तापाचुला में एंट्री हो गई हमारी। मैक्सिको में हम रहे, फिर वहाँ चले। एक आम का पेड़ था, उसके नीचे डाल दिया हमें, पूरे दिन वहीं बैठे रही। खाना वाना ऐसा ही मिला, उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े कि कुछ खाने के लिए दे दो, तो उन्होंने थोड़े थोड़े चावल दिए कि यही खा लो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। सबके पास हथियार थे, किसी को डंडों से मारते थे, किसी को हथियार से मारते थे। डर के मारे चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे। वहाँ से निकालने के बाद फिर हमें मेक्सिको सिटी ले जाएगा, बहुत बड़ा होटल था। फिर वहाँ वो बोले कि भी अपने घर वालों को बोलो, पूरे पैसे नहीं आए हैं तुम्हारे, पैसे नहीं आएंगे तो यहीं छोड़ देंगे, भूखे मरोगे, कोई नहीं कुछ होगा। फिर हमने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया कि भाई जो हमारा एजेंट उनको बोलो कि वो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा। फिर हमारे घर वालों ने उनको कुछ पेमेंट वेमेंट किया, कुछ किया, वो मेरे को पता नहीं था इतना। फिर हमें आगे ले जाएगा तेजवाना शहर में, वहाँ पे बॉर्डर है, तेजवाना बॉर्डर। फिर हमें वहाँ से तेजवाना बॉर्डर क्रॉस कराया। मैं 25 जनवरी 2025 को मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था दिन के 2:30 बजे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पे यूएस पेट्रोलिंग वाले घूमते हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ वेट करो, हम आपको आएंगे अरेस्ट करके लेके जाएंगे। उस टाइम हम 7 बंदे थे, अलग अलग कंट्री के बंदे थे हम।
तो हमने वहाँ पे 3-4 घंटे वेट किया, नहीं आए। तो वहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ था, तो किसी बंदे के फ़ोन से वहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाया, तब हम अरेस्ट हुए। उन्होंने अपना हमारे सारे कपड़े निकलवा दिए थे, एक-एक कपड़ा छोड़ा था भाई, एक टी-शर्ट हाफ बाजू की और एक पैंट, नीचे अंडरवियर भी नहीं था। जो जूतों की शूलेसिस होती है वो निकलवा दी, जैकेट में जो होती है वो सब कुछ निकलवा दिया था। वो निकलवाने के बाद बैग में डलवा दिया, फ़ोन-वोन हमारा पीछे ही खुशवा कौन है रीसेट वगैरह मार दिया था। तो फ़ोन मिल गया था रिक्वेस्ट करने के बाद। पैसे तो उन्होंने छीन लिए थे, उनसे हमसे रिक्वेस्ट की कि हम घर वालों से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो दे दो। फिर फ़ोन वोन का हमें मिल गया, तो वहाँ पर जाके हमारे बैग सबमिट हो गए। उन्होंने हमारा मेडिकल किया, हथकड़ी वगैरह डाली। वहाँ जाके फिर हमारे दोबारा से फिंगरप्रिंट हुए, फ़ोटो उतरे। उन्होंने जाके हमारे वो सेल में डाल दिया। वहाँ पे जैसे पोड होते थे, 8 पोड थे, पोड 1 पोड 2, एक पोड में 4 सेल होती थी, सेल ए बी सी डी। तो हमें सेल में डाल दिया। वहाँ हम 21 दिन रहे। वहाँ का भी खाना पीना अच्छा ही था, ऑफिसर का व्यवहार अच्छा ही था। इंग्लिश में माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ, वो तो मैं इस पे बोल नहीं सकता। माँ बहन के गालियाँ दे रहे थे और ना अच्छे से व्यवहार हुआ। ओढ़ने के लिए एक पॉलीथीन दी जाती थी, बिल्कुल पतली सी, जैसे सिल्वर फॉइल होता ना, वैसी पॉलीथीन दी जाती थी। ऊपर एसी लगे हुए थे, कभी एसी फास्ट कर दिया, मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। एसी फास्ट कर दिया, लाइटें तेज कर दी, अगर सो रहे हैं तो आके दरवाजा खटखटा दिया जोर से, किसी बहाने से कि अभी सफाई होगी, अभी आपकी स्कैनिंग होगी। हमारे हाथ में एक बैंड लगा हुआ था, उस पर हमारा नाम लिखा हुआ था, और जो हमारी बैग के ऊपर प्रॉपर्टी आईडी बोलते हैं उसको, वो लिखी हुई थी। वो प्रॉपर स्कैन करके बहाने बना के कुछ भी चले जाते थे। खाने में हमें मिलता था जैसे सुबह मैदे की बिल्कुल कच्ची रोटी, उसके अंदर प्लास्टिक के चावल और थोड़े से चावल मिलते थे, इतने से, वही खाने के लिए मिलता था। मजबूर में कभी खा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी डस्टबिन में डाल दिया, फिर कभी छोटा सा चिप्स का पैकेट दे दिया, पानी वही रहता था, पानी पी लिया। सो रहे हैं तो आके फिर दरवाज़ा खटखटा दिया। बीमार हो गए, मैं 1.5 दिन तक बीमार रहा था वहाँ पे। 106 डिग्री टेम्परेचर बुखार हो गया था मेरे को उन्होंने संभाला नहीं। उनको बोला तो बोले आई डोंट केयर, ड्रिंक वाटर, पानी पीते रहो, और हमें नहीं कुछ भी फर्क पड़ता। तो अगले दिन जब शिफ्ट चेंज हुई, ऑफिसर चेंज हुए, तो उनको दोबारा रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े उनको, तब वो मुझे लेके गए। फिर मेरे को 2 टैबलेट्स दी उन्होंने, उसमें हल्का सा मेरे को आराम हुआ। वो ऐसे ही पड़े रहे, जो साथी थे वही, किसी ने हाथ पैर दबा दिए, सहारा दे दिया, पानी पी लिया, ऐसे ही काम चलता रहा। वहाँ पे कुल मिला के मेंटली टॉर्चर हुआ। ना मैं धूप देखने को मिलती थी, ना घर वालों से बात करने के लिए, घर वालों को बात करने के लिए बोलते कि एक बार घर वालों से बात करवा दो, वो बोलते थे कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम हमसे ऐसे बात ही नहीं कर सकते, हम नहीं करवाएंगे बात, ज़्यादा वो करोगे तो। एक छोटा सा रूम था, उसको आइसोलेशन रूम बोलते थे वो, कि उसमें डाल देंगे। उसमें ना तुम्हें ढंग से खाना मिलेगा, ना लेटने के लिए जगह मिलेगी, खड़े रहोगे, डरा देते थे। अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो उठा के दूसरी सेल में डाल देते कि ये इससे अच्छे से बात क्यों कर रहा है। किसी से ना ढंग से बात करने देते थे, ना टाइम पे सोने का। 24 घंटों में से मुश्किल से 3-4 घंटे सोने के लिए मिलते थे हमें, क्योंकि कभी वो स्कैनिंग वाले आ जाते, कभी क्लीनिंग वाले आ जाते, कभी खाने आ, जैसे चिप्स आ गया, एक एक छोटी छोटी सेब दे दी। सेब भी ये थी, अगर हमने खा ली तो मुंह में छाले हो जाते थे, जीभ पे प्रॉपर छाले हो जाते थे। अब पता नहीं वो केमिकल वाली थी या क्या थी, वो तो हमें नहीं पता। वो ऐसे ही पड़े रहे। 21 दिन के बाद हमें, पहले उन्होंने मेरे को, हमें 9 तारीख को उठाया, 9 फरवरी 2025 को हमें बोले कि लिस्ट आई, रात को 2:30 बजे हमें लेके गई। हम थे वहाँ पे उस टाइम पे 88 के आसपास बंदे थे, कम भी हो सकते, मतलब कुर्सियाँ थी वहाँ पे भर गई थी। बस में 2 बसें हुई थी, हमें हथकड़ियाँ लगाई गई, हमें बाहर ले जाया गया। हथकड़ियाँ लगाई, हमें सोचा कि शायद हमें रिलीज कर रहे होंगे या कहीं और लेके जा रहे होंगे। सभी खुशी हो गए थे कि भाई लिस्ट में नाम आया तो रिलीज ही होंगे। भाई जो भी आता था लिस्ट में नाम आता था तो सबको यही लगता था कि भाई रिलीज हो गए हैं, चलो अब तो अपने सपने पूरे करेंगे, अपना घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। तो हम भी चले गए, फिर वहाँ हथकड़ी लगाई, हमें बस में ले गए। बस को एक बार बाहर लेके गए, फिर वापस ले आए, दोबारा से फिर लेके गए, फिर वापस ले आए। 2 बार बाहर अंदर किया तो हमारी हथकड़ियाँ खुल ली। वापस हमें अलग सेल में डाल दिया, जिस सेल में हम पहले थे उसमें नहीं डाला, क्योंकि उसमें और बंदे थे। तो जो खाली सेल थी हमें उसमें डाल दिया, वहाँ रख दिया था हमें। ये अब होगी आगे हमारी फिर 13 तारीख को, जो हम फिर दोबारा हमें लाया गया रिपोर्ट करने के लिए लेके आ रहे थे उसमें। फिर हमें 13 तारीख के दोपहर को फिर ऑफिसर आए, यूएस बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले ऑफिसर आए। तो उन्होंने बोला कि सभी खड़े हो जाओ। वहाँ धरती में जो मेरे गद्दे वद्दे पड़े हुए थे उनको साइड में लगवाया, और जो मोड़ने के लिए पॉलीथीन दे रखी थी वो डस्टबिन में डलवा के
सभी को ऐसे पीछे हाथ करवा के मास्क लगा के लेके चले गई। फिर दोबारा वहां जाके बुरे तरीके से ऐसे पकड़ पकड़ के धक्के मार मार के मैं हथकड़ियां लगाई गई हाथों में पैरों में, या ऐसे पेट पे बांध के और यूं हथकड़ियां लगाई गई, पैरों में हथकड़ियां लगा दी कि अगर बंदा यहाँ तक हाथ नहीं आ सकता, पानी नहीं पी सकता, अगर पानी पिएगा तो ऊपर ही गिरेगा। वहां ले जाके मैं फिर बस में बिठा दिया। मैं कुछ नहीं बताया, मैं पूछा कि मैं कहाँ ले जा रहे हो, किसी ने कुछ नहीं बताया। सभी बोले कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, टॉक टू इन माई बॉस, की हमारे बॉस से या हमारे जो ऑफिसर है सीनियर उनसे बात करो। सीनियर ऑफिसर कोई आ ही नहीं रहा था। हमें फिर दोबारा बस में बिठाया गया। 119 बंदे थे हम। वहाँ बस में बिठा के हमें बस में ले जाएगा। वहाँ जाके एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, एयरफोर्स की जहाज थी वहाँ पे, उसमें ले जाके फिर हमें बताया। वहाँ पे कोई हिंदी में ट्रांसलेटर था, उन्होंने बताया कि आपको हम दोबारा इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि हमारा ना इंटरव्यू हुआ ना कुछ हुआ, तो ये ऐसे कैसे डिपोर्ट हो सकते हैं? अमेरिका का तो रूल है कि बंदे से पहले इंटरव्यू होगा फिर भेजा जाएगा। वो बोले कि वो रूल नहीं रहा, रूल चेंज हो गया है, आपको इंडिया भेजा जा रहा है। अगर आप कायदे में रह के जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा 3 घंटों के लिए। उस बॉक्स में ना आपको हवा लगेगी ना आपको पानी मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही रहो। तो उन्होंने मैं जबरदस्त सभी को जबरदस्ती पकड़ के, वहाँ पे 2-3 लड़कियां भी थी, उनको भी धक्के मारे उन्होंने। धक्के मार के उन्होंने उसमें जहाज में चढ़ा दिया, वहाँ बैठा दिए, सभी को वहाँ बैठा दिया। हम चले थे वहाँ पे, वहाँ की 13 तारीख को रात को चले थे। हाँ, 13 फरवरी 2025 को वहाँ को रात को चले थे हम, 9-9:30 बजे के आसपास कंटिन्यू फ्लाइट उड़ी। फिर उन्होंने एक जगह पे अपना स्टे की, थोड़ी 3-4 घंटे के लिए रुके। हमें वहां से उतारा नहीं गया। हमने पूछा कि कौन सी कंट्री, उन्होंने ना वो बताया। हमें खाने के लिए छोटे छोटे ऐसे समोसे दिए जाते थे और पानी। लगातार 2 दिन तक सेम ही खाना मिला। हमें ना हमें उठने दिया जाता था। बाथरूम के लिए उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते थे, सर बाथरूम करवा दो, बाथरूम करवा दो। बहुत देर में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाथरूम करवाते थे। एक हाथ की हथकड़ी खोल के वहां गया, बाथरूम से निकलते ही दोबारा फिर हथकड़ी लगा के वहीं बैठा दिया। लगातार हम 2-2.5 दिन तक हथकड़ियों में ऐसे ही बंधे रहे। हाथ पैर बिल्कुल दर्द करने लग गए थे, पैरों में भी दर्द हो गया था, सूजन आ गई थी पैरों में। वही बंधे रहे। जब ये हुआ कि इंडिया में एंटर हो गए हैं और अब लैंडिंग का टाइम आ गया, 35-40 मिनट बची हुई है, तब हमारी उन्होंने जल्दी जल्दी से भी ऑफिसरों ने हथकड़ियां खोल दी। वही क्या पता आगे क्या हुआ, क्या तो उन्होंने हमारी हथकड़ियां खोल दी। फिर हम अमृतसर उतरे थे एयरपोर्ट पे। वहां जाके हमें खाना वाना मिला, अच्छा खाना मिला। अपने इंडिया में आने के बाद हमें अंदर ले जाएगा, बैठाया गया वहाँ पे। फिर अपने वहाँ पे इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स वगैरह आ गए थे और बहुत सारे ऑफिसर आ गए थे पूछने के लिए। पहले उन्होंने हमसे पूछा कि आप ठीक हैं, सेफ हैं। फिर उन्हें ये पूछा कि आपसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं। हमें एक फॉर्म दिया गया था, 3-4 पेज का था। उसमें लिखा हुआ था अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, मतलब उसमें हमारी डिटेल फिल करनी थी, कैसे गए, क्या क्या रूट था, सब कुछ उसमें हमें फिल करना था। वो एजेंट का नाम, नंबर, क्योंकि नंबर हमारे फ़ोन में ही थे। फ़ोन हमारे वहाँ पे, हमने बैग अमृतसर आके मिले थे, वहाँ सबमिट हो गए थे हमारे बैग। वहाँ आके हमने अमृतसर अपना बैग ले लिए थे। मैं अपना भर रहा था नाम वाम उसमें। पहले अपनी सारी डिटेल भरी, अपने पेरेंट्स की डिटेल भरी, जो मेरी सिस्टर थी, जीजा थे, उनके सबके नाम वाम भरे। मैंने अपने एजेंट का नाम डाला, ओम प्रकाश। जब तक मैं जहाँ जो और मेरे एजेंट थे, जब जिनका नाम डालता तो वहाँ पे एक बंदा आया था, रवीश नाम का बंदा था। उनकी आंख में थोड़ा सा फर्क था। वो बंदा आया, उन्होंने बोला कि आप इधर आ जाओ। उन्होंने मेरे को बोला कि संदीप कौन है। मेरे लिए तो नॉन थे। मैंने सोचा भाई क्या पता मेरे घर वालों ने किसी को भेज दो कि भाई हमारा बंदा है। मैं कहा जी मैं हूँ संदीप। तो बोले कि अपना फॉर्म दो और इसमें मैं डालता हूँ। मैं कहा मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप बैठ जाओ। बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले, तेरे पैसे मैं निकलवाऊंगा। मैंने उसको बोला कि मैं एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई मैं सेफ हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया कि तू टेंशन मत ले, ला मेरे को फ़ोन दे दे, मैं अपने आप कर लूँगा। मैं उनको बात कर लूँगा, तेरे पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, तेरे भाई और तेरा जो जीजा जी आए होंगे तेरे बाहर खड़े हैं, मैं तुम्हें यहीं से छुटवा दूंगा कि भाई तुम्हें पुलिस वुलिस नहीं लेके जाएगी, यहीं से छुटवा दूंगा, तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे से वो फॉर्म ले लिया। उन्होंने अपने आप ही वो फॉर्म फिल किया। अब मेरे को ये नहीं पता उन्होंने उसमें किसका नाम डाला किसका नहीं। वहां से जाने के बाद मैंने उनको बोला कि आप मेरे को बता दो कि किसका क्या नाम डाला है। आगे मैं साइन वाइन करने के लिए मैंने बोला, मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा, बिना पढ़े मैं किसी फॉर्म पे साइन नहीं कर सकता। तो बोले कि मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, यहाँ पे हमारी चलेगी, ऐसे मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, चुपचाप इस पे साइन कर दो। कुछ तो हम पहले डरे हुए थे, इतना टॉर्चर हो रखा था हमारे साथ, खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था।
तो उन्होंने बिना ज़्यादा मेरे को इतना पढ़ने नहीं दिया, उस पे साइन करवा के हमारे उस पे स्टैंप लगा के पासपोर्ट पे, और हमें फिर आरपीएफ वालों को सौंप दिया कि अब इनको पुलिस के हवाले कर दो, वो अपने आप ले जाएंगे। उन्होंने फिर हमें पुलिस में बिठाया, हमारे यहाँ के पुलिस ने अच्छे से बात की, सबने सभी को चाय वाय पिलाई, खाना वाना खिलाया, बहुत प्यार से बात की, बहुत पोलाइटली बात की कि बेटा घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपने जब आप सुख यहाँ शांति से रहो। गए, जी हमने सोचा था कि इस तरह की यातनाएं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बहुत सपने लेके चले थे, हमें तो सोचा ही था कि इतना इतना बुरा हाल होगा हमारे साथ, ऐसा व्यवहार होगा, बिल्कुल कुत्तों जैसा व्यवहार हो रहा था वहां पे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ इतना बुरा होगा। अगर ऐसा पता होता तो कौन जाएगा। अमेरिका क्यों जाना चाहते? अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि 3 बहनें मेरी, फादर मेरी है नहीं, मम्मी भी पैरों से अपाहिज हैं, तो घर के हालात इतने अच्छे थे नहीं, तो सोचा कि भाई भी खेती करते, खेती में आज के टाइम पे क्या होता है, उसमें भी नुकसान हो रहा था, तो सोचे कि चलो कहीं से ऐसे जुगाड़ करके अपना चले जाते हैं, थोड़े घर के हालात सुधर जाएंगे, बहनें भी हैं, सब हर चीज का खर्चा होता है, बच्चे भी हैं, कोई हालात सुधर जाएंगे तो अपना 8-7 साल करके मेहनत, जी लगा के मेहनत करके वापिस आ जाएंगे, थोड़ा घर ठीक हो जाएगा, इसलिए गए थे। अब आप घर पहुंचे हैं, हाँ जी, अब घर आपको पहुंचा खुशी मुझे। हो रही है या दुख हो रहा है? नहीं, खुशी हो रही है, बिल्कुल खुशी हो रही है, क्योंकि वहाँ के हालात देख के घर आए हैं, बहुत खुशी है, अपने परिवार के साथ हैं, ठीक है, थोड़े दिन खाएं पिएंगे वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। बाकी अभी शरीर उस हालत में है नहीं, अगर हम 15-20 मिनट मेरे से खड़ा नहीं रहा जाएगा, खड़ा हो जाऊंगा तो पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना ही नहीं मिला था अच्छे से, खाना नहीं मिलेगा तो शरीर क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो आपको किसने कहा, किसने बताया था कि अमेरिका में इतना पैसा है? ये कैसे? एक मेरा वहाँ पे एक दोस्त था, ऐसे ही उससे उस पे कांटेक्ट हो जाता था, तो वो बोला कि भैया आ जा यहाँ पे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। सोशल मीडिया पे भी देखते हैं हम कि वहाँ पे इतना है, अब इंस्टाग्राम खोल के देख लो आप, कहीं ना कहीं आपको 2-4 रील के बाद मिल ही जाएगी। वहाँ से भी ये हुआ कि यार ठीक है, थोड़े दिन कष्ट दे लेंगे, वहाँ जाके अपना मेहनत करेंगे, कमाएंगे, यहाँ भी मेहनत ही करनी है, क्योंकि यहाँ भी काम ही करके खाना, तो वहाँ करके देख लेते हैं, थोड़े दिन में अगर हो जाएगा तो कुछ। हम क्या करेंगे? अब देखेंगे, अभी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रेहड़ी लगाएंगे या कहीं दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपनी इमिग्रेशन में हाँ जी, मेरी सरकार से, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट सरकार से रिक्वेस्ट है, हमें इतना पैसा लगा, हमारा ट्रैक्टर वैसे सब कुछ बिक गया है, लोग घर पे भी हमारे पे लोन है, रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, हमारे साथ कुछ अच्छा हो, कुछ पैसे वगैरह हमें मिले या कुछ भी हो जिससे हम उभर सके, अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सके। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी सरकार सुनेगी बात है। और वहाँ पे मैं एक बात भूल गया था बीच में बताने, वहाँ पे जो ऑफिसर मिला था वो मेरा फ़ोन लेके चला गया था, क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। वहाँ पे अगर पॉसिबल हो सके तो बेशक आप सीसीटीवी चेक करवा लेना, वहाँ पे उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया कि तो अपना फ़ोन दे, और वो मेरा फ़ोन लेके चले गई। इसमें अगर दिख जाए तो ये देखो, मेरा फ़ोन भी टूटा हुआ मिला, कुछ दिन के बाद मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। जब मेरा वहाँ पे फ़ोन सबमिट हुआ था तो उन्होंने ऑफ करवा के फ़ोन सबमिट करा था मेरा, कि आप ऑफ कर दो, ये हमारे पास रहेगा, जब आप जाओगे तो आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद ये मेरा फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं दोबारा से फ़ोन ले सकूँ। इसको यहाँ के ऑफिसर ने तोड़ा? यहाँ के वो जो ऑफिसर थे रवीश, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और दोबारा मेरे को ला के दिया, वो बोले कि तेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। अब उन्होंने पता नहीं इस फ़ोन के साथ क्या किया क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा था तो ऑन था, तभी तो मेरे ये फ़ोन यूज़ हुआ, तब तक तो वहाँ पहुँचा ना। तो इसमें ऐसा क्या किया उन्होंने, क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। ये देखो, इसमें ये टूटा हुआ पड़ा है ये ऐसे, तो अब ये फ़ोन भी मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरे को इसके लिए भी किसी से, अपने यार दोस्त से, अपने भाई को बोलना, यही मेरे को फ़ोन दिलवाएंगे छोटा मोटा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ।